हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 79 में हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, जो गुरुमुखों की सेवा नहीं करते, उनके दिए हुए उपदेश पर नहीं चलते, वे मुक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। वे मूर्ख हैं, अंधे और गंवार हैं। एक तो नेत्रहीन है, दूसरे अंधेरे में फंसे हुए हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। रास्ते का उन्हें पता नहीं, सिर पर पापों का बोझ उठाए हुए हैं और इसी अंधेरे में ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए आप प्यार के साथ समझाते हैं कि हमें गुरुमुखों की संगति में जाकर शब्द और नाम की कमाई करनी चाहिए। आप फरमाते हैं, जिनका हृदय क्रोध रूपी चंडाल से भरा हुआ है, उनकी संगति ही नहीं करनी चाहिए। मनमुखों की संगति में नहीं जाना चाहिए, ताकि उन्हें देखकर कहीं हमारे अंदर भी वैसे ही भाव और विचार उत्पन्न ना हो जाए। कहीं हम भी उनकी तरह शराबों, कबाबों, विषय विकारों आदि की इन लहरों में बहना ना शुरू कर दें, क्योंकि हमारा मन संगति और सोबत का असर बहुत जल्दी लेता है। आप मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करें, आपके अंदर भी अपने मालिक की भक्ति का शौक़ और प्यार पैदा हो जाएगा। इसी प्रकार यदि चोरों की संगति करेंगे तो चोरी करने की आदत पैदा हो जाएगी। कितना ही परहेज क्यों ना करें, 10 दिन यदि आप शराब पीने वालों के पास बैठेंगे तो वैसे ही ख्यालात हमारे मन में भी आने शुरू हो जाएंगे। हमारे मन को तो ठोकर लगती रहे, कोई इसे समझाता रहे, तब कहीं जाकर हमारा ख्याल थोड़ा बहुत परमात्मा की भक्ति की ओर जाता है। जो साकत अर्थात मनमुख हैं, उनके मन में कभी सब्र और संतोष नहीं आता, चाहे जो मर्जी परमात्मा उन्हें दे दे। आप फरमाते हैं, मनमुख पुरुषों का सूत गुत्थियों में उलझा पड़ा है। जिस सूत में इतनी गुत्थियाँ हों, उस सूत से कपड़ा कैसे बुना जा सकता है। जब तक गुत्थियाँ नहीं सुलझती, तब तक ताना कभी नहीं बुना जा सकता। इसी प्रकार मनमुखों का मन शराबों, कबाबों, विषय विकारों, दुनिया की शक्लों और पदार्थों के पीछे भागता फिरता है। उनकी संगति में जाकर हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर कैसे जा सकता है। इसलिए गुरु रामदास जी हमारी ओर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, संतों महात्माओं की संगति दे, ताकि हमारा ख्याल तेरी भक्ति की ओर जाए, हमें तेरी याद आए। महात्मा सत्संग किसे कहते हैं? जहाँ सिर्फ हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा किया जाता है। महात्मा उसे सत्संग नहीं कहते। जहाँ एक कौम दूसरे कौम की निंदा करती है, एक मजहब दूसरे मजहब के गले काटने की योजनाएं बनाता है, या जहाँ गुजरे हुए राजा महाराजाओं की कथा कहानियाँ सुनाई जाती हैं, महात्मा कभी उसे सत्संग नहीं कहते। महात्मा के सत्संग में कभी किसी की आलोचना और निंदा नहीं होती। वे तो सिर्फ हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा करते हैं। वे हमारे ख्याल को हर प्रकार के वहम, संदेह और भ्रम में से निकालकर मालिक की भक्ति में लगाते हैं, शब्द और नाम के साथ जोड़ते हैं। सो गुरु साहब फरमाते हैं, मन संगति और सोबत का असर बहुत जल्दी लेता है। इसलिए जिनके अंदर क्रोध रूपी चंडाल बसा हुआ है, या जिनका ख्याल विषय विकारों, शराबों, कबाबों आदि में फैला हुआ है, उनकी हमें संगति और सोबत ही नहीं करनी चाहिए। किनकी संगति करनी चाहिए? आप फरमाते हैं कि सतगुरु की संगति करनी चाहिए, संतों, महात्माओं, गुरुमुखों की संगति करनी चाहिए। उनकी संगति क्या है? आप फरमाते हैं, वह अमृत का सरोवर है। हमारा ख्याल है कि अमृत के सरोवर में स्नान करने से हम निर्मल, पवित्र और अमर हो सकते हैं। इसी प्रकार गुरुमुखों की संगति, संतों, महात्माओं की संगति भी एक अमृत का सरोवर है। सो अगर आपको किसी सरोवर में जाकर स्नान करके अपने पापों का हिसाब किताब खत्म करना है, तो वह अमृत का सरोवर हमें कहीं बाहर नहीं मिलेगा। वह अमृत का सरोवर तो गुरुमुखों का सत्संग है, संतों महात्माओं की संगति है। परंतु आप फरमाते हैं, बड़भागी नावे आए, कि उस अमृत के सरोवर में बहुत खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव ही नहाने के लिए आते हैं। नहीं तो हम सदा बाहर के सरोवरों के लिए ही भटकते फिरते हैं। जिस सरोवर का महात्मा जिक्र करते हैं, वह सरोवर तो हमारे हर एक के शरीर के अंदर है। गुरु साहब फरमाते हैं कि भाई, वह सच्चा अमृतसर तो तेरे शरीर और तेरे देह के अंदर है। हम बाहर के सरोवरों और तीर्थों का भी आदर करते हैं। इन स्थानों पर बैठकर गुरु साहिबों
ने संतों महात्माओं ने शब्द और नाम के का प्रचार किया है। हमारे ख्याल को हर प्रकार के भ्रमों और संदेहों से निकालने की कोशिश की है। इसलिए ये स्थान भी हमें प्रिय लगते हैं। परंतु जिस सरोवर में स्नान करके हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, वह बाहर का पानी कभी भी नहीं हो सकता। बाहर का पानी कितना ही निर्मल और पवित्र क्यों ना हो, वह हमारे शरीर का मैल उतार सकता है, पर यह जो पापों का मैल है, गुरु साहब फरमाते हैं, धोपे नावे के रंग, वह मैल तो नाम के अभ्यास के द्वारा ही धोया जा सकता है। भाई, ये जो तेरा शरीर है, यही असली सरोवर है। अगर तुझे सरोवर में जाकर स्नान करना है तो शरीर के अंदर जाकर स्नान कर। कौन सा स्नान करना है? शब्द के अभ्यास का स्नान, नाम के अभ्यास का स्नान। इस स्नान के द्वारा ही तेरे बाहर के तथा आंतरिक मैल उतरेंगे, तभी तेरी आत्मा निर्मल, स्वच्छ और पवित्र होगी। हम दुनिया के जीव हमेशा बाहरमुखी हुए रहते हैं। हम समझते हैं कि हर अमावस्या या पूनम को जाकर सरोवर अथवा नदी में स्नान कर लें, पिछले सब पाप दूर हो जाएंगे, अगले महीने के लिए फिर छुट्टी मिल जाएगी। परंतु महात्मा हमें बाहरमुखी नहीं करते, कर्म कांड में नहीं फंसाते। वे समझाते हैं कि जिस सरोवर में जाकर आपको स्नान करना है, वह सरोवर मालिक ने आप सबको बख्शा हुआ है। अगर हिंदुस्तान के किसी एक कोने में किसी सरोवर में स्नान करने से ही मुक्ति हो सकती, तो यह तो बहुत अनुचित बात है। उस परमात्मा की दुनिया के तो लाखों मीलों में फैली हुई है। जो लोग कभी हिंदुस्तान आ नहीं सकते, कभी यहाँ पहुँच नहीं सकते, क्या वे कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते? क्या वे कभी जाकर परमात्मा से मिल नहीं सकते? परमात्मा ने तो अपने पास पहुंचने का सबके लिए एक जैसा कुदरती कानून बनाया है। इसलिए जिस अमृत के सरोवर का महात्मा जिक्र करते हैं, वह अमृत का सरोवर हम सब के शरीर के अंदर है। परंतु गुरु साहब फरमाते हैं कि वे भाग्यशाली जीव हैं, खुशकिस्मत जीव हैं, जो अपने ख्याल को, अपने मन को बाहर के संदेहों तथा संकल्पों में से निकालकर, भ्रमों से निकालकर देह और शरीर के अंदर जाकर उस नाम का स्नान करते हैं, गुरुमुखों की संगति का फ़ायदा उठाते हैं। आप फरमाते हैं कि इस सरोवर में स्नान करने से एक जन्म का मैल नहीं, जन्मों जन्मों का मैल उतर जाता है। जो हमारे संचित कर्म हैं, जो हमारे पिछले अनेक जन्मों से अपने पापों को इकट्ठा करते आ रहे हैं, उन सब कर्मों का, सब पापों का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। गुरु नानक साहब बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि हम लकड़ियों को लाकर कितना ही बड़ा ढेर क्यों ना इकट्ठा कर लें, आग की एक चिंगारी सारी लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, सारे ढेर को भस्म कर देती है। यही कबीर साहब फरमाते हैं, तुम सूखे घास का चाहे कितना बड़ा ढेर क्यों ना लगा लो, आग की एक चिंगारी सारे घास को जलाकर राख कर देती है। इसी प्रकार नाम की एक कणी उन सब कर्मों का हिसाब किताब खत्म कर देती है। इसलिए गुरु साहब हमें बार बार इसी विषय पर लाते हैं कि भाई, जो कुछ तुझे मिलेगा गुरुमुखों और महात्माओं की संगति में जाकर नाम की कमाई करने से मिलेगा। उस शब्द के अभ्यास द्वारा तेरे संचित कर्मों का हिसाब समाप्त हो जाएगा, तेरी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाएगी और मालिक से मिलने के योग्य बन जाएगी। अब आप फरमाते हैं, जिन्होंने सारी दुनिया में से प्यार और मोह को निकाल कर एक सद्गुरु के साथ मोह और प्यार पैदा कर लिया, सद्गुरु के साथ लिव लगा ली, उनको ही उत्तम पद प्राप्त होता है। कौन सा उत्तम पद प्राप्त होता है? ऊपर समझा चुके हैं। उनके संचित कर्मों का, सभी कर्मों का लेखा समाप्त हो जाता है। उनकी तो आत्मा स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो जाती है, परमात्मा से मिलने के काबिल हो जाती है। गुरु साहब ने इस शब्द में बड़ी अच्छी तरह स्पष्ट करके हमें समझाया है कि हमें क्यों मालिक की भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार मालिक और परमात्मा की भक्ति करनी है, शब्द और नाम क्या चीज़ है, कहाँ जाकर शब्द और नाम की कमाई करने के भेद और साधन का पता लगता है, किस प्रकार हम दुनिया के जीव बाहरमुखी हुए बैठे हैं, किस प्रकार कर्म कांड में फंसे हुए हैं, किस प्रकार गुरुमुखों की संगति में जाकर इस कर्म कांड से बाहरमुखता से हमारा मन निकलता है। हम शब्द की खोज में लगते हैं, नाम की खोज में लगते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि गुरु साहिब के उपदेश के अनुसार अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ कर रखें, नाम के साथ जोड़ कर रखें। थैंक यू।